नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। ऋषभ इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ आज शाहपुरा के विकास हेतु नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव पारित। भीलवाड़ा वासियों को नए वर्ष की सौगात, ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात। 2023 होगा डेनिम का साल, इंडस्ट्रीज का होगा विस्तार। नवगया आश्रम में भूटान की तर्ज पर बनेगा आयुर्वेद संग्रहालय। वैष्णव बैरागी समाज के विलोपित पुजारी के नाम जुड़वाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महंत हंसराम के जन्मोत्सव पर महात्मा गांधी अस्पताल में नवजात को वितरित किए कंबल। कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। धूमधाम से मनाया गया महामंडलेश्वर उषा माता का जन्मोत्सव। भागवत कथा 7 जनवरी से। 5वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दादावाड़ी क्लब चैंपियन ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर किया सम्मानित। रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कलेक्टर व एसपी को सौंपा ज्ञापन। नौगामा में सांवलिया सेठ ने विष्णु रूप में दिए दर्शन, पोष बड़ा महोत्सव मनाया। नववर्ष के अवसर पर बड़ा महुआ स्थित ऋषभ इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन सांसद सुभाष पहेड़िया एवं बनेड़ा राजा धीराज कुपाल चरण सिसोदिया ने किया। इस मौके पर स्कूल संस्थापक अशोक नंगावत जैन एवं डायरेक्टर ऋषभ नंगावत, प्रिंसिपल अभिलाष चंद्रन, मैनेजर अमरीश मेहता, ट्रस्टी चंदा जैन एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण पारिक एवं भीलवाड़ा जिले के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर सांसद पहेड़िया ने स्कूल में मौजूद शैक्षणिक एवं खेलकूद सुविधाओं और जैविक फूड का अवलोकन किया। अभिभावकों ने बच्चों का एडमिशन के लिए पंजीकरण करवाया। प्रिंसिपल ने बताया कि मेधावी छात्राओं के लिए फीस में छूट 15 जनवरी तक लागू रहेगी। आज ऋषभ इंटरनेशनल स्कूल का बड़ा महुआ के एकदम सुखद वातावरण, पर्यावरण एकदम सुखद वातावरण के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे स्कूल के संचालक और इस स्कूल को जो चलाने वाले हैं भाई साहब अशोक जी का, कि भाई साहब आपने ये निर्णय लिया बड़ा महुआ की धरती पर और इतना अच्छा पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर जो हमारे छोटे बाल गोपाल हैं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। और शिक्षा के साथ साथ में जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उस नीति को लागू आप यहाँ करेंगे और साथ साथ में शिक्षा के साथ साथ में उनका बौद्धिक विकास होगा, उनका सांसारिक विकास होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब अशोक जी। सर इसके लिए यहाँ पर उच्च शिक्षा ग्रहण की जाएगी और ये जो हॉस्टल व्यवस्था है, बोर्डिंग की जो व्यवस्था करी है ये भी बड़ी उच्च क्वालिटी की करी है। और यहाँ पर की जो प्रिंसिपल हैं बड़े अनुभवी प्रिंसिपल हैं और मुझे आशा है उनसे कि जो छात्र हॉस्टल में रहने आएंगे उनका भी एक स्वर्गीय विकास यहाँ पर होगा और भविष्य इनका उज्जवल होगा। आपको सबको नए साल की शुभकामनाएं। ऋषभ इंटरनेशनल स्कूल बड़ा महुआ पूरी वातानुकूलित स्कूल खुला है, जहाँ पे बहुत अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था है, डे बोर्डर्स की व्यवस्था है, CBSE सिलेबस के ऊपर पाठ्यक्रम है। हमारे स्कूल में 25x25 स्विमिंग पूल है, नेशनल ग्रेड का स्विमिंग पूल है, 225 बीघा का कैंपस है। देश की सारे पार्ट से हमारे टीचर्स है और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्कूल NEP के ऊपर खुला है। हमारी चेयरमैन सर अशोक जी नंगावत मैसूर वालों ने एक बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बना के दिया है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन आवर स्कूल। आवर टीचिंग विल बी बेस्ड ऑन टच बेस्ड पैनल, Android TV. Teachers will speak in English with the students other than Hindi teacher. We are also giving emphasis on JEE and NEET coaching, CA coaching. At this year, we are opening our school from nursery to class 8. सर, आज शुभारंभ अवसर पर सांसद साहब और बनेड़ा दरबार ने भी आपकी इस की बढ़ाई करी है। मैं संसद साहब को और बनेड़ा दरबार को धन्यवाद कहता हूं, उन्होंने हमारी मेहनत को पहचान लिया है।
शहर गांव के बच्चे अभी शहर की तरफ रवाना होने का कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि शहर के बच्चे इस गाँव की तरफ आने वाला है। हमारी उम्दा व्यवस्था है, तो अभी शहर वाले के लिए हम एकदम भारी टक्कर होने वाला है। शुभ नाम सर आपका, क्या पद है? अभिलाष चंद्रन, प्रिंसिपल, ऋषभ इंटरनेशनल स्कूल। कोरोना के बाद टेक्सटाइल उद्यमियों ने डाइवर्सिफिकेशन किया है। संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व केवल पॉलिस्टर विस्कोस कपड़ा बनता था, उसके बाद उद्यमी डेनिम की तरफ डाइवर्ट हुए। भारत में 2023 वर्ष डेनिम का रहेगा। देश में डेनिम उत्पादन में भीलवाड़ा का स्थान दूसरा है। भारत में सबसे बड़ी ग्रोथ डेनिम की है और यही भीलवाड़ा का भविष्य भी। मेवाड़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में शहर में डेनिम का उत्पादन 35 करोड़ मीटर सालाना है। लगभग 1 दर्जन से भी अधिक इकाइयां इसमें निवेश व विस्तार कर रही हैं। 2030 तक यह उत्पादन 50 करोड़ मीटर तक पहुंचने की आशा है। भीलवाड़ा जिले के श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी ने भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित परंपरागत औषधि संग्रहालय की विजिट की। उन्होंने बताया कि भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल सर्विसेज व खेसर के आलपो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संग्रहालय में इसी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियों की वनस्पति की सूखी हुई पत्तियां, उनके बीज व जड़ों के साथ साथ उनके चूर्ण रखे हैं। उन्होंने बताया कि भूटान की राजकीय फार्मेसी में बनाई जाने वाली औषधियां गुणवत्तापूर्ण है। श्री नवग्रह आश्रम भी संग्रहालय का निर्माण करेगा जो आयुर्वेद जगत के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। भारत में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को विकसित करने की बात कहते हुए कहा, यहाँ की परंपरागत चिकित्सा पद्धति 3 रूट्स ऑफ हेल्थ के सिद्धांत पर है, जिसमें पहले रूट में रोग का कारण, दूसरे रोग में रोग की पहचान और तीसरे रूट में रोग का उपचार किया जाता है। उन्होंने थिम्पू में पंचकर्म के क्लिनिक और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को देखा। उन्होंने कहा कि भूटान की तरह भारत में भी तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। शाहपुरा में नगर पालिका द्वारा कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके अनुसार खारी तट से दिलकुशाल बाग तक आम रास्ता, शाहपुरा से साई एकेडमी द्वारा हॉस्टल निर्माण हेतु भूमि आवंटन, नवनिर्मित पालिका का सौंदर्यकरण, उमेश सागर से भिलवाड़ा रोड पर डिवाइडर तथा रोड लाइट आदि के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी की अध्यक्षता में बैठक दोबारा आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रस्ताव पारित किए गए। विधायक कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में तैयार योजनाओं में राशि प्राप्त कर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सदस्य भगवती प्रसाद शर्मा ने स्थायी रूप से संचालित बस स्टैंड को निर्धारित स्थान पर चलाने का प्रस्ताव रखा। नववर्ष की शुरुआत के रूप में भिलवाड़ा शहर की सबसे विकराल समस्या ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए कलेक्टर मोदी व यूआईटी ने मिलकर मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार शहर में एक और नया ओवरब्रिज तथा एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान है। इसके अलावा अजमेर पुलिया की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा है। कलेक्टर ने यूआईटी सचिव रश्मि माधीवाल सहित अन्य अफसरों से मिलकर शहर का 3 बार जायजा लिया। इन तीनों कार्यों से ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। कलेक्टर मोदी ने बताया कि डांगी फैक्ट्री से साबुन मार्ग और रामधाम से खड़ेश्वरी मंदिर तक एलिवेटेड रोड बनेगा और अजमेर पुलिया भी चौड़ी होगी। उन्होंने जनता से जिला प्रशासन सहित संबंधित एजेंसियों का सहयोग करने का आग्रह किया। वैष्णव बैरागी समाज ने राजस्व रिकॉर्ड में विलोपित पुजारियों के नाम जुड़वाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष चमना दास व जिला महामंत्री महावीर वैष्णव ने कहा कि इसके कारण पुजारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि अन्य जिलों में पुजारी लाभान्वित हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिला के अध्यक्ष वैष्णव बैरागी समाज अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी समाज से हूँ। और सर आज हम सब भीलवाड़ा जिला के सभी मेहनत इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो इकरानों के अंदर ये जो डोली भूमि का मामला था उसमें हमारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं है, वो नाम को जुड़वाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। जो इसके लिए सर हम ये चाहते हैं सर, उदयपुर में, चित्तौड़ में, हर जगह हर जिलों में इनका नाम जुड़ गया है और हमारे भीलवाड़ा जिला में अभी तक आदेश नहीं आया, नहीं तो पटवारी के पास न तहसीलदार। इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास आज सभी समाज वाले इकट्ठे होके आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है और साहब ने हमको मिले हमारे से और साहब ने हमको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपका हम ये काम करवा देंगे। वैष्णव आज हम सब वैष्णव समाज के जो है 13/12/91 का जो आदेश था जिसमें पुजारियों के नाम विलोपित किए गए थे, उस विलोपित नाम को वापस जुड़वाने के लिए राज्य सरकार ने 20/9/2022 को एक आदेश निकाला, जिसकी क्रियान्विति सभी जिलों में हो चुकी, लेकिन भीलवाड़ा जिले में इसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई। इसके लिए हम आप सब आज जो है हम सब कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं
तो धन्यवाद। पुजारी एकता। आज भीलवाड़ा का समग्र वैष्णव समाज ज्ञापन के लिए कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुआ है और हमारा मुख्य विषय है कि जो हमारी डोली भूमि है उसका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने इसकी नियमावली और जो कानून है वो पारित कर दिया है। लेकिन यहाँ कई जिलों में जैसे चित्तौड़, उदयपुर में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हो चुका है, लेकिन भीलवाड़ा में नहीं हुआ है। डोली भूमि जो है 500,000 वर्षों से वैष्णव समाज पुजारियों के नाम रही है, लेकिन चूंकि जमीनों की कीमतें बढ़ गई है इसलिए लोकल जो भू माफिया है वो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे पुजारियों पे विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। समाज के अंदर अत्याचार को रोकने के लिए, पुजारियों को संरक्षण देने के लिए और हमारी जो धरोहर और मंदिर है उनका संरक्षण होना चाहिए, इस विषय में हमने कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार और राज्यपाल जी को ज्ञापन आज दिया है। 1 जनवरी को सायं 7:30 बजे जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे में यात्रा कर रहे व्यक्ति का प्लेटफॉर्म पर उतरते समय पैर फिसल गया, जिसे रेसुब कांस्टेबल भागीरथ गढ़वाल ने जान जोखिम में डालकर बचाया। यात्री ने कांस्टेबल को धन्यवाद देकर उसकी सूझबूझ और बहादुरी की प्रशंसा की। हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर की ओर से महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के 3 दिवसीय जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में 30 दिसंबर को जन्मे लगभग 50 नवजात शिशुओं को 1 जनवरी रविवार को कंबल बांटे गए। सनातन सेवा समिति भीलवाड़ा एवं हंस गंगा हरिशिवा भक्त मंडल की ओर से वनवासी कल्याण परिषद की नगर अध्यक्ष मनीषा जाजू, हरिशिवा उदासीन आश्रम की ट्रस्टी पल्लवी वच्छानी तथा भक्त हेमंत दास भोजवानी ने हॉस्पिटल में जाकर नवजात को कंबल ओढ़ाए। इच्छापुरी दुर्गा माता मंदिर में श्री 1008 महामंडलेश्वर उषा माता का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पीताम्बर आसनानी ने बताया कि भगवत कथा का शुभारंभ 7 जनवरी को होगा। शास्त्री नगर स्थित इच्छापुरी माता मंदिर से सुबह 9 बजे सिंधी समाज, सिंधु नगर, शास्त्री नगर, पंचवटी, वैभव नगर एवं अन्य समस्त भीलवाड़ा शहर एवं हिंदू बहनों एवं महिला शक्ति द्वारा कलश यात्रा सूर्य महल तक निकाली जाएगी, जहाँ कैलाश चंद्र जोशी महाराज भगवत कथा का शुभारंभ करेंगे। भीलवाड़ा की धान मंडी राजकीय विद्यालय मैदान में खेले गए रोचक मुकाबले में देर रात तक दर्शक जमे रहे। प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला दादावाड़ी क्लब ने जीता। विजेता हिंद क्लब रहा, जबकि तृतीय स्थान पर गोरा बादल क्लब रहा। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव रमेश खोईवाल ने बताया कि विजेता टीम को ट्रॉफी तथा 31,000, उप विजेता टीम को 21,000 व तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 का नगद इनाम दिया गया। बेस्ट लिफ्टर किशन खटीक और बेस्ट समेशर भारत खटीक को घोषित किया गया। समापन समारोह में समाज की 65 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। 100 महिलाओं की बेहतरीन मंगल कलश यात्रा में ड्रेस कोड के हिसाब से प्रथम रही रमाबाई सेवा समिति को सम्मानित किया। समापन समारोह में अतिथि थे विठल शंकर जी अवस्थी, शंकर जी माली और विशिष्ट अतिथि थे गोवर्धन जी अमेरिया, राजेंद्र जी, नेतराम जी ठेकेला साहब। हमारा परिवार सबसे पहले पूरा खटीक समाज है, मेरा परिवार अकेला नहीं है। और इस टूर्नामेंट में विजेता टीम रही दादाबाड़ी, उप विजेता टीम रही जय हिंद की। ये तो सभी संगठनों का सहयोग से हुआ था, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, सभी संगठनों ने सहयोग दिया। इससे समापन का कार्यक्रम 3 दिवसीय अच्छा रहा। इतना सुंदर कार्यक्रम जिस तरीके से करवाया है रमेश जी खोईवाल और उनके सभी साथियों ने, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह का सदुपयोग उन्होंने अपनी सामर्थ्य का समाज हित में किया है और खेल के हित में किया है, ईश्वर इनको और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे भविष्य में इस तरह के भव्य आयोजन और समाज हित के आयोजन ये लगातार अपने जीवन में करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक आभार कि इतना शानदार आयोजन इन्होंने हमारे शहर में रखा है। पिछले दिनों मांडल थाना क्षेत्र की एक युवती को आरोपी महावीर मेघवंशी या मुदेलाल मेघवंशी निवासी शास्त्री नगर भीलवाड़ा ने बहला फुसलाकर कई दिनों तक बलात्कार किया। युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपा। घटना के कई दिनों बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण परिवारजनों एवं सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस मौके पर संविधान बचाओ समिति के जिला संयोजक मोतीलाल सिंघानिया, एनएसयूआई के जिला महासचिव राहुल देव, कालियास, पंकज टीडवानिया, दीपू मेघशी, धर्मराज, रोशन एडवोकेट, तिलकराज, राजकुमार, नरसिंह बलाई, मंगलपुरा, हेमंत गाररी, बबलू बंजारा, राजेश बलाई, जालिया, संपत मेघवंशी, आजाद नगर सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग सभी यहाँ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होकर
पिछले दिनों मांडल थाना क्षेत्र में हमारी बहन के साथ एक घटना घटित हुई थी, जिसमें आरोपी अब तक फरार हैं और उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, जिससे परिवार वाले भी काफ़ी सदमे में हैं, डरे हुए हैं और पुलिस किसी भी तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम ही रही है। अब तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, फरार हैं। पुलिस बार बार यही कह रही है, उनसे मिलते हैं तो यही कहती है कि हम आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन घटित होने के बावजूद अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे समस्त समाज में रोष व्याप्त है। इनको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर को और एसपी साहब के नाम ज्ञापन दिया है और 10 दिन में हम लोगों ने मांग की है कि उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और यदि गिरफ्तार नहीं होते हैं तो 10 दिन बाद में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन को। कुर्ला क्षेत्र के नौगांवा में माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से संचालित माधव गौशाला परिसर के सांवलिया सेठ मंदिर में रविवार को पोषपड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई और पोषपड़े का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। सांवलिया सेठ ने विष्णु रूप में दर्शन दिए। रामधाम शिव महिला मंडल एवं अष्टमित्र मंडल व मां भारती ग्रुप की ओर से पुष्पा गग्गड़ के सानिध्य में भगवान सांवलिया सेठ को भजनों से रिझाया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से रामायण पाठ किया गया। बनारस की तर्ज पर ठाकुर जी की महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पर्यावरण प्रभारी सुनील चौधरी एवं प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने जैविक खेती एवं गाय के गोबर से उत्पादित सब्जियों का महत्व बताया। कार्यक्रम में जिले भर के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कार्यक्रम में कैलाश टाड़, मदन लाल धाकड़, अनिल गहलोत, दामोदर अग्रवाल, सुभाष वाहेती, भंवर लाल दरगढ़, रामेश्वर नवाल का सहयोग रहा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।